अहमद भाई, शाकरा तो हम सबका बहुत ख्याल रखती है। नरगिस का भी बड़ा ख्याल रखती है वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो सबका ख्याल रखती हैं और उन्हें ख्याल रखना भी चाहिए। लेकिन आबिद, मैं चाहता हूं कि हमारे घर के मसले और मसाइल में वो कोई दखलंदाजी ना दे। घर के सारे अहम फैसले मैं लूंगा, बेशक उसमें तुम्हारी राय जरूरी है। देखो आबिद, दुनिया में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे बहुत हमदर्द होते हैं, बहुत हमख्वार होते हैं, लेकिन उन्हें पारिवारिक रिश्तों में शामिल नहीं किया जाता है। मगर भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत पाक होता है, उसमें कोई लालच नहीं होता। जैसे तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, हम दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी है, इसमें कोई लालच नहीं। अब्बू ने कभी हमें समझा ही नहीं, वो हमेशा हमें गलत समझते रहे। अब आप ही बताइए, अगर हमने अपनी मर्जी से शादी की तो क्या गलत किया? हाँ, हमें इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि दुनिया से रुखसत होते वक्त भी अब्बू हमसे नाराज थे। आज भी हमें वो रात याद है जब अब्बू ने हमसे कहा था कि तो हमारे जीते जी हम ये मकान तुम्हारे नाम करवा दें, ताकि प्रिंसेस इसे अपने हिसाब से, अपने शौक से बनवाए और हमें अपने एहसानों तले दबा दे। हम गुलामों की जिंदगी गुजारे उसके साथ, ये चाहते हो? बस अब्बू, अब आप बंटवारा कर दीजिए और इस मकान का जितना हिस्सा हमारा है वो हमें दे दीजिए। आबिद, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अहमद भाई, हम ये बातें कभी भूल नहीं पाएंगे। आबिद, इसीलिए हम कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब इस दुनिया से चला जाए हमें क्या पता। इसलिए सबसे अच्छे से पेश आओ, वरना तुम्हारी गलतियां बाद में तुम्हारा पीछा करेंगी। अहमद भाई, पता नहीं क्यों हम आजादी से जीना चाहते हैं। हम और शाकरा साथ अकेले रहना चाहते हैं और इसमें किसी भी इंसान की किसी भी तरह की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चाहते। वाह, तुम्हें किसी किस्म का दखल पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी हर रिश्ते में दखलंदाजी करती है। मगर अहमद भाई, शाकरा जो भी कह रही है वो सही कह रही है। वो नरगिस के फायदे की बात कर रही है। नरगिस को अपने घर में ही रहना चाहिए और अगर वो नहीं रह रही है तो उसमें शाकरा की राय तो बुरी नहीं है। आबिद, शाकरा अपनी राय अपने पास रखे। ये हमारे खानदान के मसले मसाइल हैं, इनमें अहम फैसले या तो अम्मी लेंगी या तो हम लेंगे। शाकरा सही कहती है, इस घर में हमारा कोई वजूद नहीं, ना हमारी कोई इज्जत है और ना हमारी बीवी की। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे दिल में यह वहम बिठा दिया है, तुमसे भी सब उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मुझसे। और अम्मी को देखो, अम्मी तो तुम्हारे लिए अब्बू से नाराज हो जाती थी। वो वक्त दूसरा था अहमद भाई, जब अम्मी हमें चाहती थी। अच्छा, वो वक्त दूसरा था जब अम्मी तुम्हें चाहती थी। आबिद, जरा अपने ईमान से पूछो, तुम खुद घर वालों से कितनी मोहब्बत करते हो? कितने बदल गए हो तुम आबिद। जी बीवी जी। बीवी जी, आपने हमें बुलाया? पत्तू, आप बाजार गई थी? जी, और सब सामान भी ले आए हैं। खाने में क्या पका रही हो? आलू मटर की सब्जी, कच्चे केले के कोफ्ते और कढ़ी, जो आपको बहुत पसंद है। और मीठे में क्या? कीमामी सेवई। अच्छा, आज आप सेवई ही रहने दीजिए, आज हम खीर बनाएंगे। अम्मी को हमारे हाथ की खीर बहुत पसंद है। जी। अच्छा, आप बावर्ची खाने में खाना पकाने की तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। जी बीवी जी। मेम साहब। अरे फत्तू, कैसी हो? ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? सब ठीक है। नरगिस क्या कर रही है? वो तो अपनी अम्मी के लिए बावर्ची खाने में खीर बना रही है।
अच्छा, ये खबर तो तूने बहुत अच्छी दी। तो नरगिस आज अपनी अम्मी को खीर बना के खिलाएंगी। अब देखो हम क्या करते हैं। दीदी जी, आपको बेगम साहब बुला रही हैं। ठीक है, आप बावर्ची खाने में खीर के लिए चम्मच और कटोरी ले आए। जी। अम्मी, आज हमने आपके लिए बहुत बढ़िया खीर बनाई है। इसमें बादाम पिस्ता भी डाला है। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। अरे बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो जैसे आज हो। और वैसे भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर तो हमें इस कद्र पसंद है कि हम 2-4 कटोरियां तो ऐसे ही खा जाते हैं। और वैसे भी हमारा ना 2-4 दिन से बड़ा जी कर रहा था कि हम खीर खाएं। अरे शाकरा बेटा आ जाओ। अरे देखो ना, हमारी नरगिस बेटे ने खीर बनाई है। बेटा, नरगिस तो इतनी अच्छी खीर बनाती है कि पूरे लखनऊ में तुम्हें ऐसी खीर खाने को नहीं मिलेगी। बैठो बैठो, हम देते हैं। अम्मी, अब आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो जरूर खीर अच्छी ही बनी होगी। हाँ, और वैसे भी हमारी बेटी ने तो मुद्दतों के बाद खीर बनाई है। अब देखो ना, जब से तुम आई हो घर के कुछ ऐसे हालात रहे कि नरगिस खीर नहीं बना सकी। अब देखो कितनी बढ़िया खीर बनी है। खाओ खाओ खाओ। अरे वाह, अरे वाह। अब पानी दे दे। जी लाती हूँ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? सब ठीक तो है? पानी में अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, ऐसा क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या हुआ है? हमें तो कुछ नहीं हुआ। न जाने किस ख्यालों में रहती हो। तुम्हें तो अब नमक और शक्कर में कोई पहचान भी नहीं रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करो। अम्मी, आखिर हुआ क्या है? है शाकरा, खीर में नमक भी है और शक्कर भी। नमक तो इतना डला है कि गला कट जाए। अम्मी छोड़िए ना, अब नरगिस ने जानबूझकर थोड़ी ना डाला होगा नमक। गलती तो इंसान से ही होती है ना, भूल चूक से पड़ गया होगा। हाय हाय, पर नमक और शक्कर में कुछ फर्क तो होता है ना। हाँ अम्मी, वो तो पता है। हमने खीर में शक्कर ही डाली थी, नमक नहीं। तो क्या नमक अपने आप इसमें आ गया क्या? या फिर उसके पैर आगे जो चल के इसमें आ गया? हाँ, अम्मी ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? हाँ, तुम्हें अपने पे ध्यान देना चाहिए। अम्मी, जाने भी दीजिए ना। देखिए ना, वो रो रही है।
नरगिस, तुम ना आइंदा से खाना पकाते समय होशो हवास में रहना। कहीं ऐसा ना हो कि दाल में शक्कर का पूरा डब्बा ही उलट दो। तुम सही कह रही हो शाकिरा। देखो ना, खीर में ऐसा लग रहा है कि बस नमक ही डला है। हमें लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही डांट दिया अपनी बच्ची को। नहीं नहीं अम्मी, हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हमें नरगिस की बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ अम्मी, वो तो ठीक है। नरगिस अकेले रहती है, जवान है, उसका शौहर भी बाहर रहता है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी, हमें तो लगता है नरगिस दिमाग की मरीज है। इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर इलाज नहीं किया गया तो मर्ज बढ़ भी सकता है। ये तुम क्या कह रही हो शाकिरा? अम्मी, अगर नरगिस का वक्त पे इलाज नहीं किया गया तो आज तो उसने खीर में नमक डाला है, कल को और कुछ भी डाल सकती है। आज तक अम्मी ने हमें कभी नहीं डांटा। आज उन्होंने हमें सबके सामने जलील किया, शाकिरा भाभी के सामने हमें डांट दिया। हम हर काम ध्यान से करते हैं, कभी कोई गलती नहीं करते, मगर आज कैसे हो गया? खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। अम्मी हमसे हमेशा अच्छा सलूक करती है, पता नहीं क्यों आज हमें अब्बू की याद आ रही है। अब्बू आज अम्मी हमारी कोई भी बात मानने के लिए राजी नहीं है। अब्बू की हमें बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब्बू अब्बू। नरगिस, तुम रो रही हो नरगिस? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें डांट दिया तो क्या हो गया? माँ है वो तुम्हारी। वैसे तुमने जानबूझकर गलती थोड़ी ना की थी। ऐसी हालत में गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, अब तुम कुछ करना ना तो पूरे होशो हवास में करना। भाभी, हम तो दिल लगाकर ही काम करते हैं। दिल तो लगाती हो, पर गलतियां तो सारा दिमाग करता है ना। भाभी, हम कोई पागल थोड़ी ना है जो शक्कर और नमक में फर्क ना समझेंगे। तुम बहुत सोचती हो नरगिस, दिमाग पर बहुत जोर डालती हो। हमारा कहना मानो, तुम कुछ दिन अपने कमरे में आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। हमें क्या हुआ है? तुम्हारे जैसे मरीज ऐसे ही बोलते हैं। हम तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अभी अभी तुम्हारा नया मर्ज है, इलाज करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। ये आप क्या कह रही है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी आप हमें मरीज कहती हैं तो कभी हमें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह रही है। हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कभी तुमने सुना है कि किसी पागल ने खुद को पागल कहा हो? वही हाल तुम्हारा है। कुछ मानने को राजी ही नहीं होती। नरगिस, कहाँ खो गई तुम? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है नरगिस? अब तुम ही सोचो, तुम्हारे ऊपर दो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। अब ऐसी मरीज के साथ बच्चे रहेंगे तो उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। हमें तो महसूस ही नहीं होता कि हम बीमार हैं। नरगिस, तुम बीमार नहीं हो, इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब तुम ही बताओ, सही दिमाग वाला इंसान ऐसा करता है क्या? नमक को शक्कर समझने लगे।
पर भाभी हमने तो खीर में शक्कर ही डाली थी, नमक कहाँ से आया हमारी तो समझ के बाहर है। नरगिस बेगम, खीर में नमक हमने डाला। खीर में नमक आपने डाला था? हमारी इतनी अच्छी खीर आपने बर्बाद कर दी, मगर क्यों? इसलिए क्योंकि अब हम तुम्हें पूरे घर में पागल साबित कर देंगे। प्रिंसेस शाकरा हैं हम। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सुनते हैं जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप एक नहीं 1000 बात कहे, जिंदगी भर मैंने आप ही की सुनी है। ठीक है, इतने दिन सुने तो एक बार और सुन लीजिए। सुनाए। देखिए ना, गौरव की संगत अच्छे लोगों की नहीं है। उसका उठना बैठना मवाली और गुंडों के साथ है। मेरा तो उस पर से भरोसा ही खत्म हो गया है। वो कभी भी कुछ कर सकता है। इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। अरे मिश्राइन, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चिंता की जरूरत है? वो घर में चोरी डकैती करवा सकता है। अरे चोरी भी करवा लेगा तो क्या ले जाएगा घर से? घर के, खेतों के, बागान के सारे कागजात तो घर में ही पड़े हैं ना। वो चोरी करके किसी साहूकार के यहाँ ले जाकर गिरवी रख देगा, और जब पैसे नहीं चुका पाएगा तो साहूकार हम लोग को घर से बाहर निकाल देगा। जब बेघर हो जाएंगे ना, तब आपको बात समझ में आएगी। अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ गौरव ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो चोरी करवाए। हाँ, वो चोरी नहीं करेगा, अच्छी बात है। लेकिन किसी से कहकर डाका तो डलवा सकता है ना। तब क्या करेंगे? अरे हम तो कहते हैं कि वो जमीन जायदाद के लिए हम दोनों की हत्या करवा देगा तो भी उसे संकोच नहीं होगा। अरे तुम जानती हो वो बहुत बड़ा बलबोला है। वो ऐसी कभी गलती नहीं करेगा जिससे हमारे मन को ठेस पहुंचे। वो कर रहा है और आप कहते हैं नहीं करेगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि भौजाई ने उसे चढ़ाया हुआ है, कोई संस्कार सिखाया है। घर परिवार की इज्जत करना जानता है वो, और आप हैं कि न उसे डांटते हैं न फटकारते हैं। हम क्या डांटे क्या फटकारे? औलाद बड़ी हो जाती है तो उसको सिर्फ समझाया जा सकता है। अब वो माने या ना माने, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। भौजाई ना सबके ऊपर उंगलियां उठाती रहती हैं। खुद की संतान कैसी है क्या उन्हें नहीं पता है? ये तो वही बात हुई, बोया बीज बबूल का तो फल कहां से आए। हाँ लीजिए। नरगिस बेटा, बेटा वो कल जो तुमने खीर पकाई थी बेटा, वो खा के तो हमें इतना गुस्सा आया कि हमारा गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। हमें खुद पे काबू नहीं रहा। अब बेटा हम गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल गए हमें खुद भी याद नहीं। बेटा हमारी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। आदाब अम्मी। आदाब शाकरा, बैठो। जी शुक्रिया। नरगिस कैसी हो अब तबीयत तो ठीक है ना? आय हाय, हमारी नरगिस को क्या हुआ है? तो बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी धूप तो कभी छाव। बेटा जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, और बेटा उन मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। अब बेटा तुम इस तरह उदास मत रहा करो, अपना ख्याल रखा करो। हाय बेटा, तुम तो हमारे दिल की धड़कन हो। बेटा तुम खुश रहती हो तो हमारे इस बेकरार दिल को करार मिलता है। और बेटा
तुम उदास रहती हो तो हमें बहुत तकलीफ होती। हाँ हाँ अम्मी, क्यों नहीं। आखिर आपकी बेटी जो है, और फिर औलाद तो औलाद ही होती है। हम तो इस घर की बहू हैं। अब क्या कहें, बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि शाह नजफ मौला अली साहब की दरगाह पे ज़ियारत कराएं। अम्मी, शाह नजफ मौला अली की दरगाह है कहाँ? है तुम्हें नहीं पता? हजरतगंज में है। शाकरा, तुम भी चलो हमारे साथ। अम्मी, हमारा दिल तो बहुत था आप लोगों के साथ आने को, लेकिन वो क्या है ना, आप लोग चले जाएंगे तो घर अकेला हो जाएगा, इसलिए हम यहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे तब चली जाना। क्या बात है नरगिस, कहाँ खो गई? अम्मी, देखा आपने कि बैठे बैठे ऐसे खामोश हो जाती है और फिर इसे कुछ पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर रही है। नरगिस बेटा, बेटा क्या सोचती हो? क्या तुम कल की बात पे अभी तक नाराज हो? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपसे नाराज क्यों होंगे? आपने हमारा क्या बिगाड़ा है? आप तो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचती है और अच्छा करती है। वो तो अम्मी, कल से हमारी तबीयत नासाज है। हाँ बेटा, क्यों, क्या बात है? हम तो कहते हैं अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। वक्त पर इसका इलाज हो गया ना तो मर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना वक्त बेवक्त बढ़ता जाएगा। बेटा, जब शाकरा कह रही है तो उसके साथ चली जाओ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें कुछ नहीं हुआ है। अब बेटा, हमने माना कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मगर डॉक्टर के पास जाके जांच कराने में क्या हर्ज है? अब बेटा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बातें अभी भी बच्चों की तरह करती हो। डॉक्टर के पास जाने में डरती हो क्या? अम्मी, इस तरह के मरीजों की यही पहचान है।